नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम आनंद है। लखनऊ में मौजूद हूँ समाजवादी पार्टी कार्यालय के पास। लखनऊ इस समय चर्चा का केंद्र है। लखनऊ इसमें चर्चा में इसलिए बना हुआ है कि यहाँ पर इन्वेस्टर समिट हो रहा है। लखनऊ में G20 का सम्मेलन हो रहा है। 20 देशों के लोग यहाँ पर उद्योगपति आकर के इन्वेस्ट कर रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि यूपी की किस्मत बदलने वाली है, यूपी का भाग्य बदल रहा है और यूपी में रोजगार अब हर घर तक पहुँचेगा। यूपी के और सूबे के मुख्यमंत्री लगातार ये दावा कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में यूपी की तस्वीर बदलेगी। हर जिले, जो 75 जिले हैं, सभी जगह से रोजगार आएगा और यूपी में लगभग 93 से 94 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। उसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ पायल सिंह मौजूद है, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं किन्नर सभा की। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या सचमुच में यूपी में विकास की नई गाथा लिखी जाएगी, यूपी में जो रोजगार की गंगा है बहेगी क्या है और समाजवादी पार्टी कैसे देख रही है। क्योंकि बता दें कि यूपी में इसके पहले भी 2 बार इन्वेस्टर समिट हो चुका है, उसके क्या नतीजे आए हैं, बहुत सारे सवाल इनसे बातचीत करेंगे। मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। और मैं सबसे पहले अपनी मीडिया को धन्यवाद देना चाहूँगी जो हमें इतना ज़्यादा हाईलाइट करती है और हमारे इतना ज़्यादा आगे दिखाती, क्योंकि हमारे किन्नर समाज को वैसे भी कोई लोग नहीं दिखाते पिछड़ा। और रही बात ये G20 वाली, इससे पहले भी 2 बार हो चुका है, तब तो अभी तक कोई बदलाव नहीं आया। जहाँ था वहीं, बल्कि कि और ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है। इससे मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई फ़ायदा होने वाला है या इससे कोई हमें इसका फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि मुझे तो लगता है ये सिर्फ 2024 के लिए तैयारी हो रही है, ये उसी के लिए किया जा रहा है और ऐसा कुछ नहीं है। और मुझे लगता है कि ना ही कुछ होने वाला, ना ये महंगाई दूर होने वाली है, क्योंकि जब तक हमारी महंगाई नहीं दूर होगी तब तक ये कुछ भी कर ले। मैं कहती हूँ इतना रोजगार ये कहाँ से देंगे? ऐसा क्या हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर बनाया गया है जो रोजगार मिलेगा? बताइए आप। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। हमारे वहाँ काम ही तो नहीं डाला गया उत्तर प्रदेश के अंदर, और जो हमारी समाजवादी सरकार ने किया था काम, उन चीज़ों को तो बंद करके रख रखा है, अभी तक तो वो चालू नहीं हुए, वरना उन्हीं में इतना लोगों को रोजगार मिल जाता, ऐसी नौबत ना आती। लेकिन अब देखती हूँ, पहले भी 2 बार जनता देख चुकी है और फिर तीसरी बार भी देख। कह रहे कि उद्योगपतियों को सुरक्षा का माहौल चाहिए होता है और यूपी सरकार सुरक्षा देगी उनको। यूपी में सभी लोग सुरक्षित हैं, गुंडा माफिया राज सब कुछ खत्म हो चुका है। जो भी इन्वेस्ट करेगा यूपी में उसको सुरक्षा का माहौल मिलेगा। सुरक्षा को लेकर के आप क्या सोचती हैं? मुझे तो अभी नहीं लगता कि उतनी सुरक्षा यहाँ पर हुई है, क्योंकि अभी भी देखिए महिलाएं रोया करती हैं, चिल्लाया करती हैं। अभी भी न्यूज़ में आया करता, हम लोग देखा करते हैं, इतना ज़्यादा महिलाएं परेशान रहती हैं कि हमारे परिवार के साथ ऐसा होगा। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ अभी हुआ है ज़्यादा। अगर ऐसे ही हुआ होता तो अभी मैं देख रही कई कंपनियां हमारे यहाँ से चली गई छोड़ के। क्यों छोड़ के चली गई? कोई तो कारण होगा छोड़ने का। तो मैं तो कहती हूँ कि ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं दिखा है सुरक्षा को लेके। अभी हमारे कई किन्नर समाज हमारे कई मार दिए गए हैं और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो मुझे नहीं लगता है कि अभी कोई मजबूती आई है इतनी ज़्यादा। अच्छा, एक और नाम है जो बहुत चर्चा के विषय में है, अडानी। गौतम अडानी, उनके शेयर्स को लेकर के लगातार गिरावट थी, उसको लेकर के बवाल मचा हुआ है पूरे देश भर में। इस वाले जो समिट जो हो रहा है इस बार यूपी में, अडानी जी नहीं दिख रहे हैं। क्या लगता है कि उसके पीछे क्या कारण हो सकता है कि अब उनका जो मार्केट है वो डाउन चला गया है, लोगों का भरोसा नहीं है? क्या है कि वो क्यों नहीं दिखे यूपी में, लखनऊ में? देखिए, अडानी जी के बारे में तो मुझे भी नहीं मालूम है, मुझे क्या किसी को नहीं मालूम है, और हम लोग उनके बारे में कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। ये तो सब ऊपर वाले की माया है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और ना भी हमें मालूम है ना लोगों को मालूम है। विपक्ष कह रहा है कि ये दिल्ली में बैठी सरकार की माया है, इतने अमीर हो गए हैं वो। आप कह रही हैं ऊपर वाले की माया है। अगर विपक्ष कह रहा है तो उनको मालूम होगा, इसलिए वो बोल रहे हैं। तो अभी तक तो मैंने नहीं देखा, अगर मैं देखती या सुनती तो मैं ज़रूर कहती। मैं लोगों से थोड़ा मोड़ा अगर कुछ कहते भी हैं तो कोई इस विषय में बोलने को तैयार नहीं होता है, ना ही बताने को, और ना ही अभी तक मुझे कोई जानकारी मिली है। जब अगर मिलेगी तो मैं इस बारे में ज़रूर खुल के बोलूँगी। 24 के चुनाव को लेकर क्या सोचती है कि 24 के चुनाव को सपा कैसे तैयारी कर रही है और सपा के पास क्या बुनियादी चीज़ें हैं? शिवपाल और अखिलेश जी के साथ एक साथ आने के दोनों चाचा भतीजा एक हुए हैं, कितनी मजबूत हुई है, उसको लेकर के क्या सोचती हैं? उसको लेके मैं ये सोचती हूँ, हमारे चाचा जी जब से आए हैं, मजबूती क्या कहते नहीं है। अब वैसे तो हमारे माननीय अखिलेश भैया जी बहुत मजबूत थे, किसी चीज़ में पीछे नहीं हटने वाले थे, लेकिन बस वही है, एक परिवार हमारे चाचा जी भी साथ में आ गए हैं तो भैया जी का एक हौसला और बुलंद हो गया है और एक और हमारे अंदर मजबूती आ गई है, क्योंकि चाचा जी भी हमारे
पुराने नेता हैं और इतना काम किया उन्होंने, लोगों के बीच में रहे हैं और उनकी बातें तो लोग सुनना, जिस तरह के माननीय जी हमारे छोटे नेताजी की बातें पसंद करते हैं सुनना, वैसे ही उनकी भी। तो ये बहुत अच्छी बात हुई है कि हम परिवार सारा हमारा एक हो गया है समाजवादी का, और अब 2024 में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, इसे कोई नहीं रोक सकता है, बल्कि कि बहुत से लोग घबराए हुए हैं, इसीलिए कुछ समझ में नहीं आ रहा, नए नए पैतरे लोग अपना रहे हैं, लेकिन इसका कोई फ़र्क समाजवादी पे नहीं पड़ने वाला, क्योंकि समाजवादी इस बार मजबूत है, पहले भी मजबूत थी। अगर पहले मजबूत ना होती तो हम 46 सीटों से इतना आगे क्यों आ जाते। आज हम कहाँ पर हैं और आने वाले 2024 में देखिएगा हम लोग कहाँ हैं, और हम लोग की पूरी मेहनत रहेगी कि अब की बार जो है बदलाव करके रहेंगे समाज। आरोप लगता है अखिलेश जी पर, आरोप लगता था कि एसी में बैठे रहते हैं, सड़कों पर नहीं निकलते, राजनीति नहीं करते, खुल के लोगों से मिलते नहीं हैं। अब निकल रहे हैं, देखते हैं कि गाजीपुर, बलिया, बनारस, आपके बुलंदशहर, पूरे मतलब यूपी में घूम रहे हैं वो। 24 की तैयारी, 24 का शंखनाद हो चुका है। देखिए, जो लोग कह रहे थे एसी में बैठे रहते हैं, तो मैं तो पहले उन लोग से कहना चाहूँगी, अगर एसी में वो बैठे हो तो हमारे माननीय जी छोटे नेताजी अखिलेश भैया, अगर वो एसी में बैठे होते तो ऐसे ना हमारी इतनी सीटें आ जाती और इस तरीके हम जीतने की पूरी तैयारी में ना आ जाते हैं। अगर हमारे साथ थोड़ी सी बदलाव या कोई चीज़ें ना होती तो हम लोग पूरी तरीके से सरकार बना रहे थे। और दूसरी बात रही बात एसी कहने, एसी में जो बैठे हैं वो अपने आप को बोल रहे हैं, हमारे नेताजी को, अखिलेश भैया को नहीं बोल रहे। हमारे अखिलेश भैया हम बहुत मेहनत करने वाले व्यक्ति हैं और वो हमेशा संघर्ष करते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, और लोगों अगर बीच में नहीं रहते होते तो इतनी भीड़ कैसे इकट्ठा होती। वो जहाँ पर चलते हैं वहीं से भीड़ शुरू हो जाती है। लोगों को तो भीड़ बुलाना पड़ता, उनको बुलाना नहीं पड़ता, खाली उनको नाम की ज़रूरत है कि माननीय जी हमारे छोटे नेताजी इस रोड से गुजर रहे हैं, लोग वहाँ खड़े होकर 5-5 घंटे 10-10 घंटे इंतज़ार करते हैं। तो वो हमारे भैया जो हैं नेताजी अखिलेश भैया, वो हमारे भैया इतने मजबूत हैं काम के लिए। और 24 में देख लीजिए जिला जिला सारा कर रहे हैं, सब जगह आ रहे हैं, जा रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने मेहनत की, रात रात भर नहीं सोए हैं। हम लोग सब साथ में दौड़ने वाले, मेहनत करने वाले, हम लोग भी रात रात भर दौड़े हैं। तो कैसे मैं मान लूँ, अरे एसी में कहने वालों, पहले अपने आप को सोच लो, आप खुद एसी में आराम कर रहे होगे। मेरे साथ इस समय किन्नर महासभा की जो प्रदेश अध्यक्ष है पायल सिंह मौजूद थी। उनसे सभी मुद्दों पर, चाहे यूपी में इन्वेस्टर समिट हो रहा है लखनऊ में, उसको लेकर के सवाल हो, चाहे रोजगार को लेकर के सवाल हो, या आने वाले 24 में समाजवादी पार्टी की कैसी तैयारी है, अखिलेश जी और शिवपाल जी के एक साथ आने पर क्या पार्टी में मजबूती आई है, सभी मुद्दों पर बेबाकी से इन्होंने अपनी राय रखी। आप क्या सोचते हैं कि यूपी में जो लगातार प्रदेश की सरकार, सूबे के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि रोजगार की गंगा बहेगी, उस पर क्या सोचते हैं, और क्या सच में आपको लगता है कि यूपी में बदलाव होगा? क्योंकि इन्वेस्टर समिट 2 बार पहले भी हो चुका है, उससे कितना बदलाव आया? आप जो भी अपनी राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में राय बताइए, क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, कहाँ से हैं, सब कुछ बताइएगा। अभी के लिए नमस्कार।